पहली बार कैप्टन अभिमन्यु इस लोकसभा चुनाव में घर घर जाते हुए नजर आए, क्या वजह रही, क्या वजह मानते हैं? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। दूरबीन लेकर के ढूंढता रहा, माइक्रोस्कोप लेकर के ढूंढता रहा, तंबू दिखाई दिए, तंबू में आदमी नहीं दिखाई दिए। मुझे तो बड़ा हैरानी हुई कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल की विरासत की ये हालात हुई। बीजेपी जो है उत्तर में साफ और आगे हाफ और उसके बाद फिर कुछ भी बीजेपी के हिस्से में नहीं रहेगा। कि कांग्रेस पार्टी दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ भी नहीं और हरियाणा में भी साफ होने वाली है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और असम के चुनाव प्रभारी रहे कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब, चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आने वाला है, क्या लगता है एग्जिट पोल जो आए हैं कितना सहमत आप इनसे? जो कल चुनाव के मतदान के 7वें चरण के समाप्ति के बाद रात को अनेकों मीडिया हाउसेज ने अपने एग्जिट पोल प्रदर्शित किए हैं जी, उनसे चुनाव परिणाम का जो दिशा है, रुझान है, जो मोमेंटम है, वो स्पष्ट ये बता रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प साकार हो रहा है। अब की बार एनडीए के 400 पार का संकल्प भी साकार होने जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि भारत की जनता ने बहुत बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के समर्थन में एक मतदान करने का काम किया है। कैप्टन साहब, वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार बीजेपी अब की बार कितनी सीटें जीतेगी। तो क्या लगता है कि जो 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया जाता था वो दावा पूरा हो पाएगा? मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छे चुनाव परिणाम हरियाणा में भी आएंगे जी, और बहुत अच्छा बहुमत हरियाणा में आने वाला है। लेकिन जितने भी टीवी चैनल की, जैसे कि आपने बात कही कि लगभग जो टीवी चैनल है वो एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में दिखा रहे हैं, तो वही टीवी चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि 4 सीटें लगभग कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने अपना एक रुझान दिया है कि 2 से 4 ऐसा उन्होंने संकेत किया है, पर हमें आशा है कि परिणाम इससे कहीं बेहतर आएगा। जी, वहीं अगर हम हिसार की बात करें तो कैप्टन साहब क्या लगता है चौधरी रणजीत सिंह कमल खिला पाएंगे? कमल का फूल हिसार पर लोकसभा में खिल चुका है। खिल चुका है, ऐसे आपको उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, यहाँ पक्का विश्वास है। अच्छा, एक बात और बताइए कैप्टन साहब, पूरा हरियाणा जानना चाहता है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बड़े कद्दावर नेता है वो हिसार लोकसभा सीट के अंतर्गत आते थे और उन उम्मीदवारों ने या ये कहेंगे उन नेताओं ने ज़्यादा सहयोग नहीं दिया। मैं ऐसा नहीं मानता और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कह भी रहा है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत करके, पूरी शिद्दत से कमल के फूल को खिलाने में अपनी भूमिका निभाने का काम किया है। एक बात और कैप्टन साहब, लगातार 4 दिन तक आप हल्के के अलग अलग गांव में रहे, विशेष तौर से आपके अपने गांव खानाखेड़ी की अगर हम बात करें तो पहली बार कैप्टन अभिमन्यु इस लोकसभा चुनाव में घर घर जाते हुए नजर आए, क्या वजह रही, क्या वजह मानते हैं? देखिए, 1 मई से लेकर के 25 मई तक मैं लगातार नारनौल विधानसभा क्षेत्र में ही रहा हूँ। 4 दिन की जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, मैंने डोर टू डोर कैंपेन का फेज था और मैंने घर घर जाने की कोशिश की है और हमारी पार्टी के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है और चुनाव में परिस्थिति के अनुसार प्रयास किया जाता है और हमने परिस्थिति के अनुसार अपना बेहतर देने की कोशिश की है। जी, वहीं अगर हम भूपेंद्र हुड्डा की बात करें तो उनकी तरफ से एक अभी चुनाव के बाद भी 2 दिन पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया है कि बीजेपी जो है उत्तर में साफ और आगे हाफ और उसके बाद फिर कुछ भी बीजेपी के हिस्से में नहीं रहेगा। कल रात से उनको नींद नहीं आ रही होगी, अपना ही बयान उनके दिमाग में बार बार कौंध रहा होगा कि उल्टा पड़ गया बयान कि कांग्रेस पार्टी दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ भी नहीं और हरियाणा में भी साफ होने वाली है। जी, कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से हरियाणा की राजनीति अभी इन दिनों में चल रही है, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं भीतरघात की, आमतौर पे कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतरघात की बातें होती थी लेकिन पहली बार सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी में भी भीतरघात हुई है? देखिए, चुनाव का एक युद्ध के तरीके से होता है और चुनाव लड़ने वाले लोगों के अनेक प्रकार के अनुभव आते हैं और पार्टी फोरम के ऊपर अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है। हम अपनी पार्टी फोरम पर बातें भी रखते हैं, बातों को सुनते भी हैं और सुनकर उसकी समीक्षा भी करते हैं
और उनके ऊपर जो उचित हो उसको कार्रवाई करते हुए परिवार भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो जो भी कोई ऐसा किसी को अनुभव आया होगा वो पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखेगा, उसकी बात को सुना जाएगा। पहली बार लेन देन की भी बात हुई है, जो आपकी मीटिंग हुई है तमाम जो बीजेपी के जिला अध्यक्षों की, उसमें ये मुद्दा उठाया है कि लेन देन का जो मामला हुआ था या पैसे की जो बात आ रही है गबन किया गया। मैं सहमत नहीं हूँ, जो ये कुछ जो भी मीडिया में आया, मैं मीटिंग में तो नहीं था, लेकिन इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई संभावना नहीं होती है। जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानते हैं वो इस प्रकार के आकलन कर सकते हैं, पर ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो सकता है, मैं इस संभावना से ही पूरी तरह नकारता हूँ इसको। जी कैप्टन साहब, एक बात और, जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, आपकी नज़र में नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह कहे कि उनकी मुख्यमंत्री होते हुए अच्छे चुनाव लड़े गए हैं, या फिर मनोहर खट्टर होते तब अच्छा चुनाव लड़ा जाता? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में हमारा पन्ना प्रमुख लड़ता है। मोदी जी के नेतृत्व का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे उसमें मनोहर लाल जी हों, चाहे नायब सिंह जी हों, चाहे कोई भी हो, वह सब अपना पूर्ण देने का प्रयास करते हैं। कैप्टन साहब, एक बात और पूरे हिसार जिले में प्रचारित है कि कैप्टन साहब के शुभचिंतक कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट बढ़ती जा रही है कैप्टन अभिमन्यु के चाहने वालों की। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? क्योंकि अलग अलग जगह पर कहा जा रहा है कि भाई कैप्टन साहब आगे ना बढ़ जाएं कहीं। मैं आपके आकलन से सहमत नहीं हूँ। आप औरों के मुंह में अपनी बातें डाल करके पूछने की कोशिश करते हैं, मैं आपके आकलन से सहमत नहीं हूँ। हम परिवार भाव से काम करने वाले लोग हैं। देखिए, पार्टी में कोई नए आते हैं, नए लोगों को पार्टी समझने में समय लगता है, लेकिन जो हम सब पुराने कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके अच्छी तरह से काम करते आए, अच्छी तरह से काम करते रहेंगे। जी, अब कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव आएंगे, तो कैप्टन साहब का क्या प्लान रहेगा? किस प्रकार से वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करने जा रहे हैं? हरियाणा प्रदेश की पंचकुला से लेकर पलवल तक सभी 90 सीटों पर कमल के फूल को खिलाने का प्रयास करने का काम करेंगे, और उसी कड़ी में जो भी भूमिका संगठन पार्टी हमारी तय करती है, हम अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे। फिर भी आप किस प्रकार से आगे आने वाले समय में तैयारी करेंगे? अब क्योंकि नारनंद हल्के से आपके सिवाय कोई और बड़ा चेहरा भी नहीं है, कोई बड़ा नेता भी नहीं है। देखिए, विषय जहाँ तक नारनंद हल्के की बात है, जो कि मैंने अतीत में चुनाव लड़ा है, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से भी कमल का फूल खिले, और उसके लिए यहाँ पर भी पूरी मेहनत करेंगे, जिले में भी मेहनत करेंगे, पूरे प्रदेश में भी मेहनत करेंगे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है, लगातार आपका नाम भी उस श्रेणी में सबसे आगे पंक्ति में चल रहा है। इससे कोई मायने नहीं है। हमारा संगठन है, संगठन समय पर अपने निर्णय जब करने होंगे जब करेगा। हम सब कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, हम इसकी कोई रेस में, कोई जद्दोजहद में पड़ने वाले लोग नहीं हैं। अगर बनाया जाता, हम बताया, इसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। हमने काम करना है, संगठन जो भूमिका देता है उसमें सब काम करते हैं, पहले भी बहुत बने हैं, आगे भी बहुत बनेंगे, बनते रहेंगे। हमने काम करना है। लक्ष्य है चंडीगढ़ में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के कल्याण को संकल्प लेकर के काम करने वाली पार्टी की सरकार बने। जी कैप्टन साहब, एक बात और, हम जेजेपी की बात करें या इनेलो की बात करें, इस चुनाव में आपको कहाँ नजर आई? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। दूरबीन लेकर के ढूंढता रहा, माइक्रोस्कोप लेकर के ढूंढता रहा, तंबू दिखाई दिए, तंबू में आदमी नहीं दिखाई दिए। मुझे तो बड़ा हैरानी हुई कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल की विरासत की ये हालात हुई कि कोई वोट मांगने वाला नहीं था, वोट देने वाला तो बाद की बात है। जी बिल्कुल, ये थे हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी के अंदर किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है और ना ही आने वाले समय में दिखाई देगी। इससे भी एक कदम आगे इनका आज भी यही कहना है कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा था वो तो पूरा होगा ही होगा, साथ ही हरियाणा में 10 की 10 सीटों के ऊपर भी कमल खिल सकता है। हालांकि परिणाम क्या होगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।